हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। इस बार जो है जेके पीएससी की तरफ से एक बड़ी अपडेट है जो कि जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो वो फ्रेंड्स जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वेट कर रहे थे, फाइनली जो है उनके लिए जो है कुछ पोस्ट जो है वो निकल चुकी है। किस किस डिपार्टमेंट में निकली है आप जेके पीएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, हम यहाँ पर भी शेयर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। ये वेबसाइट है, नोटिफिकेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की, ये 3-4 नोटिफिकेशंस हैं। इन्हें आप जाके जो है वो पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर जो है मेन पॉइंट्स जो है बता दूंगा। सबसे पहले आप पढ़िए, यहाँ पर जो है बोला गया है कि फिलिंग हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एक स्पेशल ड्राइव है, फर्स्ट एंड सेकंड स्पेशल ड्राइव शुरू हुई है। अब इस ड्राइव के मुताबिक जो है यहाँ पर मेन पॉइंट देखेंगे, कब से आपके फॉर्म मिलेंगे, क्या चीज़ें हैं। तो फॉर्म जो मिलेंगे वो 28 तारीख से मिलेंगे, 28 दिसंबर 2021 से मिलेंगे। और जो लास्ट डेट रहेगी इसकी, ये सारा ऑनलाइन मोड रहेगा, 27 जनवरी 2022 रहेगी। आपकी एज जो इसमें कंसीडर की जाएगी वो 1 जनवरी जो है 2021 में जो कंसीडर की जाएगी, उस दिन तक देखेंगे कि आपकी एज क्या थी। फिर जो है कैंडिडेट जो है वो अपने जो है एडिट कर सकता है, कोई भी फील्ड अगर वो करना चाहता है 29/1/2022 से 31/1/2022 तक। तो कैंडिडेट को जो है अपना जो है वो रिक्वायर्ड अपलोड मैंडेटरी जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट है वो करने होंगे। और यहाँ पर जो है आपको वन टाइम जो अपनी रजिस्ट्रेशन जेके पीएससी की वेबसाइट में करनी होगी। जैसे कि आप जेके एसएसबी की वेबसाइट में करते हैं, अपना एक अकाउंट अकाउंट बनाते हैं। और जो आज आप यहाँ पे डिटेल्स फिल करेंगे उसे जरूर याद रखना, क्योंकि हमने अक्सर देखा है जो अपना लॉगिन आईडी भूल जाते हैं, एप्लीकेशन आईडी भूल जाते हैं, ईमेल भूल जाते हैं, ये सारी चीजें। तो आप इससे जो है वो जरूर कहीं ना कहीं नोट करके जरूर रखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, कहाँ कहाँ वैकेंसीज आई है। बात करते हैं हम अपने इंग्लिश डिपार्टमेंट की। इसका एक स्पेशल ड्राइव जो है, पहला ड्राइव होगा जिसमें 7 वैकेंसीज होगी। 6 जो होगी वो आरबीए में होगी, 6 जो होगी वो आरबीए में होगी। देखिए यहाँ पर जो है 2, 3, 4, ये क्या लिखा हुआ है ओपन मेरिट में, शायद इनका शायद ऊपर नीचे हो गया लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ, ये शायद इनका चेंज हो गया लिखने में, तो इनको नोटिफिकेशन जो है वो ठीक से नहीं बना है। नहीं ठीक है, यहाँ पर जो है 7 वैकेंसीज जो है ओपन मेरिट में तो शायद लिखा नहीं है कि कुछ भी है। तो आरबीए में है 6 और 5, और टोटल जो है इस तरीके से 7 और 6 है। तो आरबीए में है, एएलसी में है, फिर फंक्शनल इंग्लिश में जो है उसमें भी आरबीए में है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ओपन मेरिट के लिए कुछ दिख ही नहीं रहा है भी कुछ कि नहीं। ये देखिए बस एंथ्रोपोलॉजी में 4 है। चलिए अब कैटेगरी का ही है शायद, चलिए इसी को देख लेते हैं। तो बाकी कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, इंग्लिश लिटरेचर में निकली हुई है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। अच्छा, और भी शायद नोटिफिकेशन है दूसरी भी वेबसाइट पे, 2-3 है शायद उनमें हो। यहाँ पर जो है बॉटनी में है, तो बायोटेक्नोलॉजी में है, ये सारी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, फिर हम होम साइंस में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डोगरी, सोशल वर्क, न्यूट्रिशन में है, म्यूजिक में है, वाटर मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, मैथमेटिक्स में है, स्पोकन फ्रेंच में भी इस बार है। ठीक है, तो स्पोकन फ्रेंच में जो है वो 3 है। तो यहाँ पर देखिए, ये स्पेशल ड्राइव जो 1 में है इसमें 121 जो है वो दिखाई गई है, और जो है स्पेशल ड्राइव सेकंड में जो है वो 15 दिखाई गई है। तो टोटल जो है 136 है। इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन जो होती है वो मास्टर्स डिग्री के साथ जो है पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्रीज में जो है 55% जो है वो मार्क्स होने चाहिए, और अगर कैटेगरी है तो आपके 50% होंगे, और साथ में पीएचडी। अगर पीएचडी नहीं है तो उस केस में जो है नेट या सेट या जो भी है यूजीसी जो भी कंडक्ट करता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, वो भी जो है आपके पास जो है सेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन केस अगर आपके पास पीएचडी नहीं है। तो यहाँ पर जो है एक और क्वालिफिकेशन में थर्ड पार्ट बनाया है, कैंडिडेट हु हैव बीन अवॉर्डेड विद पीएचडी डिग्री विद द यूजीसी स्टैंडर्ड and procedure for PhD degree regulation 2009 shall be exempted from the requirement of the minimal eligibility condition of the net set। तो यहाँ पे exemption दी गई है इन्हें। और यहाँ पर net set जो है also not be required for such master in discipline for which net set is not conducted। और ऐसे कोई है जिसमें सपोज अगर म्यूजिक है उसमें नेट सेट ही नहीं होता है,
तो उस केस में जो है वो मास्टर डिग्री वाला भी जो है वो भर सकता है। तो यहाँ पर जो है एज की बात की गई है, एज जो है यहाँ पर एज लिमिट जो है दी गई है, 40 साल होनी चाहिए ओपन मेरिट के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए 43 है और यहाँ पर इन सर्विस के लिए 40 है और पीएससी के लिए जो है 42 है। तो यहाँ पर जो है तो ये भी दिया है कि इस रेंज में अगर आप आते हैं तो भर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें फीस स्ट्रक्चर जो है वो कितना है। फीस स्ट्रक्चर जो है जनरल कैटेगरी के लिए जो होगा वो 1000 होगा और बाकियों के लिए जो है वो 500 है। तो ये हमारा नोटिफिकेशन है, कुछ डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है अगर आपकी जो है वो कैटेगरी है। बाकियों के लिए जो है वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, ग्रेजुएशन डिग्री लगेगी, उनका मार्क्स कार्ड भी लगेगा, पीजी डिग्री का सर्टिफिकेट भी लगेगा, ठीक है, और नेट सेट भी जो है उसका जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी लगेगा। तो यहाँ पर जो है वेटेज की बात की गई है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट फॉर विच द कैंडिडेट इज क्लेमिंग द वेटेज एज पर द जे के बिजनेस प्रोसीजर रूल्स। तो एमफिल डिग्री सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिजल्ट नोटिफिकेशन, जेआरएफ सर्टिफिकेट लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के जो है वो 5 जो है यहाँ पर लिखा है कि वो भी है 05 एलवीज। हाँ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है एज पर द फॉर्मेट जो है अप टू 05 एलवीज है। अब ये क्या है इसके बारे में देखना पड़ेगा। सी सर्टिफिकेट लगेगा, फिर अगर आपके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है या कोई और सर्टिफिकेट है, पोस्ट डॉक्टरेट है मिनिमम 1 ईयर का अगर है, और या तो आपका लिस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स है आपने पब्लिश किए हुए, तो वो भी जो है जो जो सर्टिफिकेट होंगे आप जो है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो स्कीम है सिलेक्शन की, तो वो जानते हैं कि रिटर्न ही होगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो दी गई है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको ज़रूरी बनानी है। यहाँ पर जैसे कि कहा गया है कि जेकेपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करेंगे यहाँ पर। बाकी फोटोग्राफ ये सारी जो है वो डिटेल्स दी गई है कि फॉर्म कैसे जो है वो भरना होगा। बाद में जो है आप एडिटिंग कर सकते हैं अपने ऑनलाइन फॉर्म की, वो डेट दी गई है। तो ये जो है वो नोटिफिकेशन है, हम बाकी नोटिफिकेशन को भी खोल के देखेंगे। तो ये जो सेकंड नंबर पे नोटिफिकेशन है ये भी हम खोल के देखेंगे। ये डाउनलोड हो रहा है तो देख लेते हैं, इसमें क्या पता कुछ और वैकेंसीज हो। टाइम लगेगा, फेल्ड हो गया डाउनलोड होना। चलिए आप खुद खोल के देख लेना, यहाँ पे ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है। तो ये नोटिफिकेशन जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं देख के। बाकी आप जो है डिटेल्स जो है खुद पढ़ेंगे इसकी।